धरातल पर वार्ड मित्र योजना किस तरह से काम कर रही है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ तमाम वार्डों में काम करने वाले वार्ड मित्र मौजूद हैं और एक एक कर से उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नवरत्न शुक्ला, मैं वार्ड वित्त हूँ, वार्ड 64 से उदयनगर से। अच्छा, क्या काम करते हैं और जब जाते हैं लोगों के पास तो लोगों को जनता के बीच जाके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में लोगों को बताना होता है। और सांसद जी का निर्देश है कि हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, बातें क्या होती हैं? क्या लाभ मिला हुआ होता है या लाभ नहीं मिला हुआ होता है? तो आप लोग करते क्या हैं? सर लाभ मिला हुआ कुछ लोगों को मिला हुआ होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो अधिकारियों को संतुष्ट कर पाए। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो थोड़ा पैसे के मामले में उन लोगों को थोड़ा टरका देते हैं। अच्छा, आप का नाम क्या है? जी सोनी मिश्रा, कहाँ पर आपका? वार्ड नंबर 100 किदवई नगर उत्तरी। अच्छा, जब आप लोगों के पास जाती हैं, वार्ड मित्र बन करके आप लोगों के पास जाती हैं, तो किस तरह की परेशानियां उन लोगों की होती हैं कि उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता है? सर बहुत लोगों ने तो सालों पहले 2-3 साल पहले से अप्लाई किया हुआ होता है पर उनको कुछ लाभ नहीं मिलता है, तो वो डाउट करते हैं कि क्या आप करवा पाएंगे आप। और आय प्रमाण पत्र की सबसे मेन प्रॉब्लम है जो कि नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोग अब थक चुके हैं या उन्हें लगता है जब आप पहुंची तो उनको लगा कि अब इन योजनाओं का लाभ तो उनको नहीं मिल पाएगा? सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन की प्रॉब्लम है और विडो पेंशन, यही ज़्यादा लोग मिलते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं इसके। तो आप जब पहुंची उनके पास तो कोई लाभ वगैरह दिलवाया या केवल कागजी कार्रवाई आप भी करती रहीं? जी दिलवाया है, आरडी में एक बच्चे का एडमिशन करवाया है और एक राशन कार्ड कंप्लीट करवाया है। जी, और भी जो वार्ड मित्र हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ पर जाती हैं? मेरा नाम मीना गुप्ता है, मैं वार्ड 65 से हूँ, नौस्ता पश्चिम से हूँ। जी सर। क्या जब आप लोग पहुँचे वार्ड मित्र बन करके लोगों के बीच में तो क्या समस्याएं आप लोगों ने देखी, क्या अड़चनें देखी, दूर करने का प्रयास किया और कर किया तो क्या सफलता आप लोगों को मिली? सर मैं तो गई थी पहले, तो उन लोगों को तो कई जानकारियाँ ही नहीं थी कि मतलब क्या कहते हैं कैसे मतलब हमको आगे विधवा पेंशन की केवाईसी भरनी है या मतलब कैसे हमें लेबर कार्ड बनवाना है या रिन्यूअल करवाना है कि नहीं करवाना है। तो इन सब चीज़ों को मैंने उनसे बताया, उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला ठीक मैम आप करवा देंगे। हमने कहा बिल्कुल करवा देंगे। और मैंने कई बच्चों के एडमिशन भी करवाए, क्योंकि वो लोग कहते थे कि मैम कोई अगर आता है तो वो मुझसे पहले पैसा मांगते हैं। मैंने कहा आपसे मैं 1 रुपये नहीं लूँगी, मैं आपका काम करवा दूँगी। तो बोली ठीक है मैम करवा देंगे। हमने कहा जी। कौन कौन से काम आपने करवा दिए? मैंने 5 आरटी में करवाए एडमिशन, जबकि मैंने 10 फॉर्म भरवाए थे, 7 का सिलेक्शन हो गया है। 7 में से मैं 4 लोगों के प्रिंसिपल के पास जाके मैंने एडमिशन करवाए और मैंने 3 लेबर कार्ड भरवाए और 4 राशन कार्ड में नाम चढ़वाए हैं। और ऐसे आपने भी कराए होंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं आदरणीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी द्वारा एवं स्वनिधि इनिशिएटिव के कोऑर्डिनेशन से वार्ड संख्या 55 गुजैनी कॉलोनी कानपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से वार्ड मित्र हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोगों के पास पहुंचे तो समस्या क्या थी और कैसे दूर किया उन्हें? जी, जैसा कि मैंने बताया कि समस्याएं विभिन्न प्रकार की आती रहीं। जैसे योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोग, हर एक व्यक्ति चाहता है, जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से त्रसित है वो चाहता है कि हमें इन योजनाओं का लाभ मिले, जिन योजनाओं का लाभ पा करके हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करें। योजनाओं का लाभ ना पाने की अगर जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे बड़ी पेंडेंसी हमारी आज तहसील में देखा जाए तो 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 आपने कितना दूर किया इन सब चीज़ों? जी, मैंने लगभग 8 से 10 विधवाओं को पेंशन दिलाई है, पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया है तथा उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलाई है, राशन कार्ड दिला है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 5 आवेदन हैं। सफल रहे आप अपने काम में? जी, हम लोग सफल हम उस दिन होंगे जिस दिन कानपुर नगर के हर एक वार्ड में वार्ड मित्र योजना जो सांसद जी ने चलाई है कि हर एक उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसके पास 1 रुपये भी नहीं। और ये सांसद जी का व्यक्तिगत निर्देश है कि यदि व्यक्ति के पास 1 रुपये भी नहीं है आप उसको लाभ दिलाइए, बाकी सारे खर्चे मैं देख लूँगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगमा खातून है, वार्ड 99 चंदारी से। आप जब क्षेत्र में गई, मुस्लिम क्षेत्रों में गई होंगी, तो क्या समस्याएं वहाँ पर देखने को मिली और क्या आपने निदान किया उन लोगों? जी समस्याएं तो बहुत थी। जैसे वृद्धा पेंशन की अभी सबने बोला है कि इनकम नहीं बन पा रही है, तो जैसे लेखपाल भी वहाँ के नहीं बना रहे, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। और जैसे जिनके हो भी गए फॉर्म मैंने भरे हैं तो कुछ के हैं कि कई 2-2 सालों से उनकी नहीं आ रही है, तो वो भरोसा भी नहीं करते कि काम सरकारी बहुत ढीले, तो नहीं वो भरोसा करते। लेकिन आप इस भरोसे पे खरी उतरी? जी, जैसे मैंने अभी 3 आरटी के एडमिशन करवा दिए हैं, उनके बच्चों के फ्री एडमिशन हुए हैं और जैसे एक विडो की अभी पेंशन चालू हो गई, उनकी 2-3 मंथ से आ रही है। आपका नाम क्या है? सीमा द्विवेदी, वार्ड 7 निराला नगर। अच्छा, कितनी सफल हुई आप लोगों की परेशानियों को दूर करने में?
सर सफल तो हो रहे हैं, लेकिन और भी आगे कोशिश कर रहे हैं सफल होने की। जब हम वार्ड में गए तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि वार्ड मित्र क्या है। हमने जाके उनको मोटिवेट किया, उनको बताया कि सरकार की ये योजना है, ये घर घर जाके आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, सरकार आपके घर खुद चल के आई है, और आप जो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही वो योजनाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमने वार्ड में जाके देखा कई दिव्यांग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, लोग उनसे बोल रहे हैं हमने करवा दिया, उनको उसका लाभ नहीं मिला। तो 6 दिव्यांगों को हमने लाभ दिलवाया, और 4 के लेबर कार्ड जो थे, लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा के उनको लाभ दिलवाया। और उसके बाद जितनी भी वृद्धा थी, विधवा थी, उनको अपनी पासबुक तक का अपडेट करना नहीं आता था, देखना तक का नहीं आता था। वो जाके बैंक जाके उनकी पासबुक हमने अपडेट करवाई, उनका फॉर्म भरा भी, सर कल तक हमने उनका फॉर्म भर के और उनका पूरा मतलब पूर्ण तरीके से अप्लाई करके फॉर्म उनको लाभ दिलाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात कर लेते हैं। तमाम बातों को हमने सुना है, लोगों से मिल करके अड़चनें आती हैं, लोग समस्याएं लेकर के पहुंचते हैं। जब आप इन लोगों के साथ बैठती हैं तो किस तरह से निर्देश आप लोग देते हैं? बेसिकली तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मेरा काम है इनका मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, इनका परफॉर्मेंस देखना, और एट द सेम टाइम क्योंकि ये बहुत चैलेंजेस भी फेस करते हैं तो ये मुझे बताते रहते हैं। मेरा काम है कि वो मैं चैलेंजेस को एमपी ऑफिस तक, सांसद जी तक वो बताते रहूँ। और मेरा काम ये भी है कि जो भी अड़चनाएँ आती है, चैलेंजेस आते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्व कर सकता है, तो डीएम के साथ या एसडीएम के पास इनके सारे ग्रीवेंसेस सिस्टमैटिक तरीके से कि कौन से स्कीम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, कितने एप्लीकेशन नंबर्स स्टक हैं एंड कितनों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो मेरा काम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस उनको रिले करना, सो दैट दे कैन वर्क ऑन इट। जिस मकसद को लेकर के आप लोग चल रहे हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अच्छी योजना और सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है और आगे इसे और ज़्यादा जगहों पर लागू किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग यदि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वार्ड स्तर पे हम लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाएं, और उन आम जनों को जो समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि उनको हम जिला स्तर पर ले जाते हैं और आदरणीय डीएम महोदय और एसडीएम महोदय उन समस्याओं का संज्ञान लेकर उनको दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। तो वार्ड मित्र तैयार हैं, वार्ड मित्र फील्ड पर जा रहे हैं, एक एक वार्ड में ये सभी वार्ड मित्र पहुँचते हैं, और कानपुर की जो संसदीय सीट है वो मॉडल के रूप में इस वर्क को कर रही है। और जो सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, उनका कहना है कि 100% अपने एजेंडे में वो सफलता पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो आसपास के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में इसी तरीके की योजना को लागू करने जा रहे हैं। और ऐसे ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी जब इस योजना की तारीफ की है तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। 2024 की लड़ाई के लिए सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी की वार्ड मित्र योजना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वार्ड मित्र योजना के जरिए डबल इंजन की सरकार की तमाम योजनाएं कैसे धरातल तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उनका फीडबैक जुटाया जा रहा है। हमारे साथ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी, उनसे बात कर लेते हैं। ये वार्ड मित्र योजना आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, किस तरह से ये ज़मीन पर काम कर रहा है? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, जिनके उत्थान की और विकास की आवश्यकता थी, उनके लिए 191 योजना लाए। लेकिन वो योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी, या उन गरीबों को योजनाओं के बारे में पता नहीं था, या उन गरीबों को ये नहीं पता था कि वो उनको कैसे योजनाओं का लाभ लेना है। और जब मैं अपने क्षेत्र में जाता था तो हमेशा मैंने देखा तो कहते थे मुझे योजना पता नहीं। जैसे मैंने गरीबों को कहा कि तुम्हें आवास मिलना चाहिए, तुम पटरी पर रह रहे हो, फुटपाथ पर रह रहे हो, तो अब कैसे मिलेगा लाभ, कैसे मुझे मकान मिलेगा, मुझे पता ही नहीं। तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी लेकिन मकान बनाने के लिए पैसा नहीं थे। सरकार योजना लाया लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं था। तो मैंने निश्चय किया कि कोई न कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे इन लाभार्थियों को, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनके लिए योजनाएं इनका जानकारी हो, इनको लाभ मिले। तो इसकी चर्चा मैंने एक अपनी स्वनीत की मित्र हैं दिल्ली में, उनसे चर्चा की कि भाई हम वार्ड मित्र योजना लागू करना चाहते हैं, और वार्ड मित्र तो बगैर कुछ दिए काम नहीं करेंगे, पेड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम एनजीओ के माध्यम से ये सहयोग करा देंगे। फिर मेरे विचार में आया
कि इस योजना के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह भी लेना चाहिए, आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और तो उनके हम स्वनीत के लोगों को ले गए और हम भी गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से योजना को बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये योजना आप केवल अपनी एक लोकसभा में मॉडल के रूप में बनाइए, चालू करिए और 1 वर्ष तक प्रयास करिए। दूसरे उन्होंने कहा जो वार्ड मित्र नियुक्त कर रहे हो उनकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ढिलाई छोड़ दोगे तो ये काम नहीं करेंगे। वो मैंने किया और मैंने कल ही समीक्षा बैठक की थी और मैं एक कॉफ़ी टेबल बुक भी इसकी योजना की बनवा रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये पाया कि सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है लोगों को कि उनके आय प्रमाण पत्र सही नहीं बनते। जो पैसा दे देता है उनके आय प्रमाण पत्र जो वो चाहे वो बन जाते हैं, जो पैसा नहीं देते तो वो तहसील से अपने मनमाने बनते हैं। इसकी चर्चा मैंने डीएम से की है, आज भी शाम को मैं डीएम के पास उनको भेज रहा हूँ अपनी स्वनीति वालों को। ये बताइए कि कितने वार्डों में आपने वार्ड मित्र तैनात किए हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं? हमारे 88 वार्डों में वार्ड मित्र मैंने तैनात किए थे और 10-15 वार्डों में वार्ड मित्र स्वतः छोड़ गए, उनने काम की रुचि नहीं दिखाई। उसमें अधिकांश मुस्लिम क्षेत्र हैं, जो मैंने मुस्लिम वहाँ भी वार्ड मित्र नियुक्त किए थे, लेकिन उन्होंने काम को नहीं रुचि दिखाई। तो इस समय 68 वार्डों में वार्ड मित्र मेरे काम कर रहे हैं। क्या उनको फीडबैक मिल रहा है? किस तरह से आप तक फीडबैक वो पहुँच रहा है? देखिए मैंने उनको एक ऐप दिया हुआ है, उस ऐप के माध्यम से वार्ड मित्र रोज के जो काम करता है वो ऐप में डाल देता है और ऐप की मॉनिटरिंग हमारी स्वनीति की जो सीईओ हैं वो कर रही हैं। वो ऐप के माध्यम से मुझे जानकारियां देती हैं। दूसरे जो वार्ड मित्र कुछ फार्म भरते हैं जो उनको दिक्कत होती है वो मेरे कार्यालय में जमा करते हैं। हमारा कार्यालय में 2-2 आदमी बैठे हुए हैं, वो डीएम के कार्यालय से या जहाँ उनका काम अटका हुआ है वहाँ जाके उसको प्रोसेस कराते हैं। इस तरह हम चाह रहे हैं कि वार्ड मित्र योजना यदि सफल हो जाएगी तो एक तो देश में अभूतपूर्व होगी, दूसरे जो योजनाएं जिन गरीबों के लिए लाई हैं उनको 100% लाभ मिलेगा, तभी ये जो गरीब कल्याण की जो कल्पना है मोदी जी की और योगी जी की वो साकार हो सकेगी, मूर्त रूप ले सकेगी। कानपुर संसदीय लोकसभा सीट में 88 वार्ड में आपने ये योजना चलाई है, सफलता कितने प्रतिशत तक ये कहा जा सकता है कि आपको मिली इस योजना में? क्या जो मॉडल योजना आप कह रहे हैं? ये योजना 100% सफल है। इसीलिए सफल है कि जो जिनको पता ही नहीं था आज तक कि मेरे लिए कोई योजना आई है, वो हमने उनको योजना बताई। उनको ये पता नहीं था कि योजना का लाभ लेना चाहिए, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग उनकी कराई। प्रोसेसिंग में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन अगर उनको योजना का लाभ मिलेगा तो इससे बड़ी सफलता और क्या है, क्योंकि अभी तक तो लाभ किनको मिल रहा है? जो गरीब नहीं है वो गरीब का लाभ ले रहे हैं। ये मतलब 2011 की जनगणना में यही विसंगत थी कि जो गरीबी की रेखा के नीचे की सूची बनी और गरीब उस सूची में है नहीं और जो अमीर है वो सूची में आ गया। उस विसंगति को दूर करने के लिए मैं काम करा रहा हूँ। आपको बताऊँ कि जो स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान आई, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं 2011 की गरीबी की रेखा के नीचे जिनके नाम है, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने। हमारे लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ताकि उनको लाभ मिलेगा। तो ये वो ज़मीनी काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर सकती, कोई राजनीतिक दल भी नहीं कर सकता, लेकिन हम सेवा भाव से हमारे जो वॉलंटियर्स है वो कर रहे हैं, क्योंकि दे आर पेड फॉर दैट। आपको लगता है कि ये योजना इतनी सफल हो चुकी है कि अब इसे आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में लागू करने की ज़रूरत पड़ गई है? मैं इस योजना को अभी निकटवर्ती 2-3 लोकसभाओं में लागू करने जा रहा हूँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की वो लोकसभाएं, ताकि गाँव में भी ये लाभ पहुँचे। और उसके बाद योगी जी की स्वयं इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की कल्पना है और मैं समझता हूँ कि 2024 के बाद माननीय योगी जी इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए विचार बना रहे हैं।
तो कानपुर के सांसद सद्दू पचौरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है वो सेवा भाव से किया जा रहा है और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार इस तरीके के काम नहीं कर सकती और शायद इसीलिए लीग से हटकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर वार्ड में वार्ड मित्र की तैनाती की गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।